खत्म हो जाती है, तोहफा देने वाला उससे नाराज हो जाता है। मेरे दोस्तों, जब तक नमाज़ें हमारी मुक़द्दर थी और नमाज़ें हमारी शेवा थी, जब तक उम्मते मुस्लिमा की हिफाजत के लिए अबाबील की दरकार नहीं है, जब तक उम्मते मुस्लिमा नमाज को हिंदे जान बना करके रखी है, कसम खुदा की इसे किसी ने आंख उठा करके नहीं दिखलाया है। जब से ये नमाजों की तारीख हो गई है, नमाजों को छोड़ दिया है, कसम खुदा की उसी वक्त से कभी हमारी बाबरी मस्जिद तड़पती नजर आई है, कभी ज्ञानवापी पर बुरी नजरें आ रही है, कहीं पर हमारी मसाजिद को गिराए जा रहे हैं, कहीं पर हमारे मकबरे को तबाह किया जा रहा है, कहीं पर हमारे मदरसों पर सब खून मारे जा रहे हैं। पता चला हम तोहफा से भी मोहब्बत करना पड़ेगा और तोहफा वाले से भी मोहब्बत करना पड़ेगा, इसलिए कि तोहफा से मोहब्बत करना नमाज को अदा करना है और तोहफे वाले से मोहब्बत करना सुन्नते रसूल से मोहब्बत करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, आज ना हमारा मिशन इस तरह का होता ही नहीं है। अच्छा, तोहफा भी आया है तो बड़ा लिपट करके आया, तोहफा भी आया है तो बड़े अनोखे अंदाज में आया। रब ने तोहफा भेजा, क्या नमाज भेजा, क्या भेजा, नमाज भेजा, मुतलक भेज दिया, कहा जा अकीमुस सलात, नमाज का क़याम कर दे। दूसरी आयत में ये आ गया, फ़क़त इन्नस सलात कानत अलल मुमिनीना किताबन मौक़ूता, इसके लिए वक्त है, वक्त पर नमाज अदा कर। तीसरी जगह ये आ गया कि सजदे वालों के साथ सजदा कर लो, रुकू वालों के साथ रुकू कर लो। इतना ही तो आया। इसके बाब में कुरान खामोश हो गया। अब कुरान खामोश है, नमाज का हुक्म दे करके कुरान खामोश हो गया। कुरान अब नहीं, कुरान ये नहीं बता रहा है कि हमें खड़ा होना है तो कैसे खड़ा होना है। कुरान अब ये नहीं बता रहा है कि शुरू करना है तो कहाँ से शुरू करना है। कुरान ये नहीं बता रहा है कि हमें हाथ उठाना है तकबीर तहरीमा में तो कहाँ तक उठाना है। कुरान ये नहीं बता रहा है कि तकबीर तहरीमा के बाद तुम्हें क्या पढ़ना है। कुरान ये नहीं बता रहा है कि तुम्हें उसके बाद क्या पढ़ना है, बल्कि कुरान ने मुतलकन कहा कि तुम पर सिर्फ क़िरात फर्ज है, तुम क़िरात कर लेना, नमाज पढ़ लेना। नमाज में क़िरात कर लेना, क्या क़िरात है, यानी कुरान अजीम की तिलावत कर लेना। उसके बाद कुरान खामोश है। अब कुरान ये नहीं बता रहा है कि कितना कुरान पढ़ना है और कितना नहीं पढ़ना है, कितनी आयतें पढ़नी है, कितनी आयतें नहीं पढ़नी है। कुरान ये नहीं बता रहा है उसके बाद क्या करना है। पता चला कुरान खामोश है और कुरान चुपचाप है। क्यों कुरान, आप क्यों खामोश नजर आ रहे हो? ऐ कुरान की आयतें बताओ जरा कि तुम क्यों खामोश नजर आ रहे हो। एक जगह तो तुम सिर्फ फकत इतना कहते हो कि क़िरात कर लेना, एक जगह कहते हो रुकू कर लेना, एक जगह कहते हो सजदा कर लेना, एक जगह कहते हो क़याम कर लेना, एक जगह कहते हो आखिर में जाकर के तशहुद कर लेना। मगर ये बताओ, वक्त नमाज तो तुमने बता दिया है, मगर ये बताओ कि आखिर उसका आगाज कैसे किया जाए, उसका बाप कैसे चलाया जाए, उसको कैसे निभाया जाए। तो मेरे कुरान ने चपक करके कहा, मा आताकुम रसूलु फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। ऐ कुरान, कुरान कहता है मैं तुम्हें खुद बता रहा हूँ, सुनो, अब मेरे दामन से छुटकारा करो, मेरे दामन में मत लटको, जाओ मेरे महबूब के दामन में चले जाओ। कौन है तेरा महबूब? कहा अरे वही जिसको या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया है। कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको यासीन कहा गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको माज़ागल बसर कहा गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको अलम नशरा लका सदरक कहा गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा पढ़ा गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का ताज दिया गया है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही जिसको सुब्हानल्लज़ी असरा से याद किया जाता है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा से जिसकी अज़मत बयान की जाती है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा नहीं मालूम। अरे वही है फवल्ली वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम जिस पर नाज़िल हुई है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा नहीं जानता। फसल्लि लिरब्बिका वनहर जिसके जुस्तजू में आया है। कहा कौन
है तेरा महबूब? कहा तुझे नहीं मालूम है लिसान व शफतैन जिसकी रूगर्दानी कर रहा है? कहा कौन है तेरा महबूब? कहा वही है जिसके बारे में हदैनाहु नज़दैन का टुकड़ा नाज़िल हुआ है। कहा कौन है तेरा महबूब? कहा अरे वही है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम कहा गया है। मैंने तलब करके कहा ऐ मेरे कुरान बता उस महबूब से क्या सीखना है? कुरान ने तलब करके कहा मा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। अरे सुनो वो ऐसा महबूब है कि वो जो तुम्हें दे देंगे वो तुम ले लेना, जिससे मना कर दे उससे बाज आ जाना। मैंने कहा कुरान अगर तू कहता है वो मना करता है तब क्या हुक्म है? कुरान कहता है तस्बीह की सूरत निकले तो निकाल लेना, वरना इशारतुन नस पे मसला छोड़ देना, देख लेना, खबरें मुतवातिर जहां आए वहां पे अमल कर लेना। मैंने कुरान से पूछा आखिर तू कुल्ली क्यों नहीं बताया? आखिर पूरी नमाज की जुज़िया हयत कुल्लिया तू क्यों नहीं बता रहा है? अल्लाह अल्लाह कुरान तलब करके कहता है नमाज का तरीका तो मैं बता सकता हूँ मगर पढ़कर नहीं दिखला सकता हो। अगर पढ़ना है तो मेरे मुस्तफा की बारगाह में चला जा। कुरान ज़बान से पढ़ेगा और दिल में मुस्तफा की मोहब्बत डालेगा तो वो नमाज तुम्हारी हो जाएगी। साहिब कुरान से मोहब्बत भी तुम्हारी होती नजर आएगी। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो कुरान सुभान जिससे हमें मोहब्बत करनी है, जिससे हमें मोहब्बत करनी है। दरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नमाज अल्लाह के लिए, किसके लिए? थोड़ी देर 5-7 मिनट मुझे और बर्दाश्त कीजिए। उसके बाद नमाज किसके लिए पढ़ते हैं? बोलो। अल्लाह के लिए। किसके लिए? अल्लाह के लिए। नमाज अल्लाह के लिए है, मगर अफसोस क्या है, हैरत क्या है, इस्तेजाब क्या है, इसमें अचंभा क्या है? नमाज अल्लाह के लिए पढ़ते हैं मगर आगाज रसूलुल्लाह से करते हैं। नमाज रसूलुल्लाह से है। मैंने कहा नमाज कैसे पढ़ूं तुझे? नमाज ने कहा पढ़ना, बोल, नियत कर ले। कुरान का पहला पारा खोला, खत्म कर दिया। दूसरा खोला, खत्म। तीसरा खोला, खत्म। नास तक पढ़ डाला, नियत कहीं नहीं मिली। आपको मिली? नियत कहीं नहीं मिली। मैंने कुरान से कहा कुरान नियत तो है नहीं, बांधू कैसे? नियत कैसे करूं? कुरान ने कहा मैं तुम्हें पहले बताया ना, माता कुम रसूल फखुज़ू व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। रसूलुल्लाह के दरबार में जाके देख, वहां से कुछ ले ले। रसूलुल्लाह के दरबार में जा, देख वहां से कुछ मिलता है तो ले ले। अब रसूलुल्लाह की किताब हमने खोली, बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, मिशकात शरीफ, खास तौर से अबू दाऊद शरीफ, और फिर सुनन इब्ने माजा और आसार, सुननुल आसार। जब हमने इन किताबों को खोला तो इन किताबों में रवायत मिली कि जब तुम अल्लाह की बारगाह में आना चाहो तो पहले नियत कर लो। नियत किसको कहते हैं? दिल के इरादे का नाम। किसका नाम है? दिल के इरादे का नाम। मैंने कहा दिल के इरादे के नाम से सिर्फ बात बनती नहीं है, पूरी नियत मुझे चाहिए कि नियत कैसे होगी। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते तू घबराता क्यों है? आना, तूने नमाज पढ़ना है, नमाज के लिए खड़े हो, अल्लाह अकबर कहना, देख मैं नियत तुझे बताता हूँ। कहा अल्लाह अकबर बाद में कहना, नियत पहले सुन ले। कहा नियत कौन सी करूँ? कुरान खामोश, अहादीस करीमा की मुख्तलिफ किताबें कहती है नियत इस तरह कर ले कि मैंने नियत की है 2 रकात नमाज फज्र की, वास्ते अल्लाह के फर्ज, वास्ते अल्लाह के, मुंह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत बताने वाला कौन है? मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब नियत बांध करके हम खामोश हो गए, अल्लाहु अकबर कह दिए। अल्लाहु अकबर कहने के बाद हमने सोचा कि अब कहां से हम शुरू करें नमाज को। हमने कुरान से कहा ए कुरान बता कि अब क्या किया जाए, अब नमाज कैसे शुरू करें? क्या कुरान पढ़ना शुरू कर दे? कुरान कहता ना 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 ना, अभी तक कुरान ना पढ़ो। कहा क्या पढ़ना पड़ेगा? अल्लाह अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो कुरान कहता है आगे तुम्हें पढ़ना है,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। माहिर तकाबुल अदियान हजरत अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब किबला, नारे तकबीर। दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह। अब कुरान खामोश है, कुरान नहीं कह रहा है कि नियत हमने बताई है, तो अब जो है आगे जाकर के तुम्हें मैं ही बताऊंगा। गाइड नहीं कर रहा है कुरान, कुरान खामोश। मैंने कहा आगे क्या पढ़ना है, क्या किरत कर दूं, पढ़ दूं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। कुरान कहता है नहीं नहीं, इससे पहले भी मेरे मुस्तफा की बारगाह में चला जा। अब देखिए नमाज में खड़े हैं, मगर नमाज भी बार बार कह रही है कि जाओ मुस्तफा की बारगाह में। दोबारा मुस्तफा की बारगाह में गए, मुस्तफा ने कहा क्या करना चाह रहे हो, कहा या रसूल अल्लाह नमाज स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मगर कुरान कहता है कि कुरान पढ़ने की इजाजत अभी नहीं है। तो हमने कहा या रसूल अल्लाह आप बता दे कुरान कैसे पढ़ा जाए। बुखारी शरीफ खोलिए, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में जब तकबीर कह लो, यानी नियत के बाद जब तकबीर कह लो, तो तकबीर के बाद सना पढ़ो। क्या कौन सी सना पढ़नी है? अल्लाहुम्मा, आप जो सना पढ़ते हैं सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। हमने कुरान के पारे पारों में देखा, हमने कुरान की आयतों में देखा, कहीं भी आपकी सना मौजूद नहीं है। मैंने कहा कुरान में नहीं है, मैं कैसे पढ़ लूं? जब ये कुरान में नहीं है तो नमाज की हालत में मैं कुरान पढ़ने का हुक्म दिया गया। ये तो नमाज, ये तो सना जो है ये कुरान में मौजूद नहीं, लिहाजा मैं इसे नहीं पढ़ता। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं तुम्हें सना पढ़नी पड़ेगी। कहा कि कुरान में नहीं है। मुस्तफा फरमाते हैं सब चीज कुरान में मत तलाशो, मेरे दरबार से भी कुछ हासिल कर लो। मुस्तफा ने कहा पढ़ इसको। अब सुभानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। ये भी हदीस का टुकड़ा है, इसको हमने पढ़ा। उसके बाद हमने शुरू किया, कहा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। फिर नमाज कहती है नहीं नहीं अभी नहीं शुरू करना है, इसके बाद भी कुछ करना है। मैंने कहा ये कहाँ हुक्म है, बताओ क्या करना है। नमाज कहती है अब चलो ताउस पढ़ो, तस्बीह पढ़ो। हमने कहा कहाँ कुरान में लिखा है? पहला पारा से लेकर 30 पारा तक देखा, कहीं कुरान में ताउस और तस्बीह का जिक्र नहीं है। अलबत्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह नमल की एक आयत के जुज बना हुआ है और हर सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, मगर औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मुकम्मल कहीं भी कुरान में मौजूद नहीं है, ये पूरा कलमा मौजूद नहीं है। हमने कहा ए कुरान तुझमें जब नहीं है औज़ुबिल्लाह तो मैं क्यों पढ़ूं? कुरान ने कहा अरे नमाज में दाखिल हो गया है, नमाज को मुकम्मल करना है, तो सिर्फ कुरान से नमाज मुकम्मल नहीं होगी। जा मुस्तफा की बारगाह में। जैसे ही मुस्तफा के बारगाह में पहुंचे हैं, मुस्तफा फरमाते हैं पढ़ो औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने पढ़ा औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मुस्तफा ने फरमाया पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। उसके बाद हम चाहे कि अब क़िरात शुरू कर दी जाए। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। अब कुरान और नमाज दोनों पुकार करके कहती नजर आती है खामोश रहो, अभी तुम नमाज में क़िरात नहीं कर सकते हो। मैंने कहा क्यों नहीं क़िरात कर सकते हैं? ये तो असल है क़िरात, मैं क़िरात क्यों नहीं कर सकता? कुरान ने पुकार करके कहा नहीं नहीं अभी क़िरात नहीं कर सकते हो। जाओ जरा साहिब कुरान के पास चले जाओ जिस पर कुरान उतारा गया है, जाओ अपने नबी के पास चले जाओ। हमने नबी से जाकर के पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औज़ुबिल्लाह भी कर लिया, बिस्मिल्लाह भी कर लिया, सना भी पढ़ लिया, अब तो क़िरात करने की इजाजत है। मेरे मुस्तफा फरमाते ना 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 अभी क़िरात तुम नहीं कर सकते हो, फर्ज की अदायगी अभी नहीं कर सकते हो। फिर क्या होगा? मेरे आका फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं सुनो कोई नमाज मुकम्मल ही नहीं होती है बगैर सूरह फातिहा के। ला सलाता इल्ला बिफातिहातिल किताब। कोई नमाज मुकम्मल नहीं होती है बगैर सूरह फातिहा के। हमने कहा सूरह फातिहा पढ़ना है। मुस्तफा ने कहा सोच सूरह फातिहा पढ़ना इस माना करके नहीं है कि सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ दिया नमाज हो जाएगी। नहीं, अर्रहमानिर रहीम भी पढ़ना है, मालिकी यौमिद्दीन भी पढ़ना है, वलद्दालीन के नून तक पढ़ना है, यहाँ तक के नून तक पढ़ना है। अब हमने कहा चलो भाई मामला हल हो गया कि सूरह फातिहा हमने पढ़ लिया, मुस्तफा की बारगाह से मिल गई सूरह फातिहा। अब हमने सूरह फातिहा पढ़ा, अब हम शुरू करते हैं अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि। अब कुरान और नमाज दोनों रुक करके हमारे दामन को थाम करके कहती नजर आती है, नमाज कहती नजर आती है ए सरफराज आगे नहीं पढ़ सकते हो। हमने कहा क्यों? अरे मैंने तस्बीह भी पढ़ ली है, मैंने सना भी पढ़ ली है, मैंने ताउज़ और तस्बीह भी पढ़ लिया है,
मैंने फातिहा भी पढ़ ली है। तो कहा नहीं अभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैंने कहा फिर क्या करना है? कहा नहीं अभी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबो नहीं पढ़ सकते। हमने कहा फिर? तो कहा आहिस्ता से आमीन कह दो। आमीन कहो आहिस्ता से। अल्लाह अल्लाह हदीस शरीफ में पूरा कलमा मौजूद है, हदीस शरीफ में मुकम्मल हदीस मौजूद है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब इमाम अवलद ज़ालिम कहे आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहो, और फरिश्ते जिस तरह आमीन कहते हैं उसके मुवाफिकत में तुम आमीन कहो, यानी आहिस्ता आमीन कहो। तो गफ़िरा लहू मा तक़द्दमा मिन ज़म्बिही, तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे अगले गुनाह जितने थे, अल्लाह तबारक तुम्हारे पिछले गुनाह जितने हुए थे सबको अल्लाह तबारक व तआला बख्श देता है। हमने कहा अच्छा आमीन भी कहना है, आमीन भी हदीस है। फिर हमने क़िरात की है। क़िरात करने के बाद जब हम खड़े होते हैं, क़िरात करने के बाद जब हम रुकू में जाते हैं तो रुकू में जैसे ही गए अब हमने चाहा कि पढ़ लिया जाए सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम। कुरान ने खामोशी के साथ कहा नहीं 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 पढ़ सकते हो। हमने कहा क्यों नहीं? कुरान अफजल है, इसको क्यों नहीं पढ़ा जा सकता है? कहा नहीं सुनो तुम नहीं पढ़ सकते हो। हमने कहा क्या पढ़ना है? कहा रसूल की बारगाह में पहुंच, रसूल क्या कहते हैं वो पढ़। तो हमने रसूलुल्लाह की बारगाह में जब निदा दी तो रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं सुब्हानल्लज़ी अस्रा नहीं पढ़ सकते। पढ़े क्या मेरे आका? तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इसको पढ़ो। जब इसको हमने पढ़ा खड़े हो गए। खड़े होने के बाद हम सोचे कि खड़ा हो तो कैसे हो, चलो कुरान की तिलावत कर लेते हैं। कुरान ने कहा नहीं नहीं मेरी तिलावत नहीं कर सकते हो। हमने कहा क्यों नहीं? कहा नहीं ये भी मुस्तफा की बारगाह से तुम्हें लेना है। कहा हम क्या ले? तो कहा मुस्तफा की बारगाह से आवाज आई, कहो खड़े होते होते समी अल्लाहु लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द कहो। सुभान अल्लाह। जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा रब्बना लकल हम्द कहे, ये भी हदीस का टुकड़ा था। मेरे दोस्तों ये हदीस के टुकड़े आते रहे और हमारी नमाज मुकम्मल होती रही। फिर सजदा में गए, सजदा का भी मामला यही रहा। हम सजदे में जाने के बाद सोचे कि कुरान की कोई आयत पढ़ ले। कुरान ने कहा नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों नहीं? कहा इसलिए कि यहाँ भी मुस्तफा की दरबार मुस्तफा की बारगाह में जाओ, मुस्तफा जो कहे उसको तुम पढ़ना। हमने कहा ए सजदा तू तो बड़ा अजीमुल शान है, नमाज की जान है। ए सजदा तू तो इतना मोहतरम शान है कि तेरे आगे सभी मुसलमान झुकते हैं, अब तुझी को पा करके रब का कुर्ब पाते हैं। ए सजदा आखिर तेरा वजूद क्या है कि तू मुस्तफा की बारगाह में भेज रहा है? सजदा तड़प करके कहता है अरे सजदा सजदा नहीं हो सकता है जब तक मुस्तफा की बारगाह से भीख नहीं मिलती है। उस भीख का नाम क्या है? तो सजदा पुकार करके कहता है कुरान की आयत मत पढ़, सुभान रब्बियल आला पढ़, सुभान रब्बियल आला पढ़, सुभान रब्बियल आला पढ़। मतलब क्या हुआ? मेरे मुस्तफा पर जो तोहफा नमाज आई उस नमाज की हालत ये है, उस नमाज की हालत ये है कि पूरी नमाज में अगर 6 फराइज है, अगर 6 फराइज है तो कसम खुदा की मैं कहता हूँ इन 6 फराइज को घेर करके 3 दर्जन से ज्यादा सुन्नतों ने घेर करके ये साबित किया है कि सुनो जो मुस्तफा का नहीं होता है वो नमाज तक नहीं पहुंच सकता है। नमाज में भी पहले मुस्तफा की बारगाह में हाजिरी देनी पड़ती है, बाद में रब की बारगाह में हाजिरी देनी। मेरे दोस्तों साथियों आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करता हूँ। खतीब आज़म हिंद हजरत मौलाना रूहुल अमीन साहब किबला दामत बरकातुल्लाह अलैह तशरीफ रखते हैं। आप इनको सुनेंगे और इनको सुनना भी चाहिए। बहुत अच्छा सुनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये जब तकरीर करते हैं तो चरिंद चरिंद रुक करके कुछ देर के लिए ठिठक करके सुनते नजर आते हैं और सोचते हैं कि ये क्या क्या साबित करना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और साइंस पर मैंने इनसे अच्छा खतीब किसी को नहीं देखा। बहुत शानदार बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी सुनेंगे आपका भी दिल अश अश करेगा। और एक जुमला पढ़ करके मैं कह दूं कि आप यहाँ से जाएंगे तो आपका मन पूरा गदगद होकर के जाएगा इंशाअल्लाह। आखिरी बात अब्दुल्ला भाई, आखिरी बात मैं कह करके अपनी बात खत्म करूं। सुनो मेरे दोस्तों, जिस तोहफे का मैं जिक्र कर रहा हूं और जिस फर्ज की बात मैं कर रहा हूं वो क्या है? क्या है? नमाज। क्या है?
वो नमाज है। अगर नमाज से आप अपना दामन चुराएंगे और नमाज से अपने ज़हन फिक्र को भटकाएंगे और नमाज से अपने आप को दूर रखेंगे, तो वो दिन दूर नहीं है जनाबे आलम कि वो लोग तुम्हारे दरवाजे पर पहुंच करके कहेंगे कि तुम्हें मस्जिद की जरूरत नहीं है। मस्जिद तो नमाजियों की जरूरत होती है। मस्जिद में सजदे किए जाते हैं, मस्जिद में रुकू होते हैं, मस्जिद में अल्लाह की तस्बीह बयान की जाती है। आज तुझे मस्जिद की जरूरत नहीं है। आप हालात हिंदुस्तान पर गहरी नजर रखते हैं। मुझसे ज्यादा अक्लमंद दानिशमंद इन उलमाए किराम से बड़े मुफक्किर आप हैं, मगर आप सोचें कि आज की क्वालिटी आपकी क्या बन गई। हमने अपनी नमाजों को ताके निसिया का एक ऐसा माजून मुरक्कब बना दिया है जहां से हम निकल नहीं सकते, जिसको खाने के बाद हम सेहत याब भी नहीं हो सकते। हमने अपनी नमाजों को बिल्कुल ताक पे सजा दिया, ठीक वैसे ही जैसे हमारा कुरान शब बरात में निकलता है, वैसी हमारी नमाजें भी शब बरात में निकलती है। शब बरात में आप नमाज के लिए कितने बेचैन होते हो, पूरी रात में 200 रकात नफिल पढ़ लिए। और आज के दौर में मुआतर साहब सही कह रहे हैं कि अब तो चंद कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने में 7 कब्रिस्तानों का चक्कर लगा करके हम सोचते हैं एक हज मबरूर का सवाब मिल गया। घूमते रहते हैं। मेरे दोस्तों, अजीज साथियों, कल तक जब तक हम नमाजों पर पाबंद थे, हमारी नमाजें मजबूती के साथ कायम थी और हम नमाजों को अपना हिफ्ज़ जान बना करके थे, कसम खुदा की हमारी तरफ कोई उंगली नहीं उठा रहा। उन्हीं मस्जिदों पर बर्बादियां आ रही हैं, उन्हीं मस्जिदों के मिंबरों में मेहराब उड़ाए जा रहे हैं। जिन मसाजिद में ताले बंद होते हैं या फिर जिन मसाजिद में हमारी मनहूसियत ने अपना ऐसा पंजा गाड़ दिया है, हम मुसलमानों की मनहूसियत ने जो इबादतों से दूर होकर के अपने आप को बाजारों में नाइट क्लबों में ले जा करके अपने आप को चाको चौबंद करने के लिए खेल और खिलाड़ियों के साथ अपने तजिया औकात में मसरूफ है, वहां जाकर के हम अपने वक्त को बर्बाद कर रहे हैं। मस्जिद बिल्कुल सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती जा रही है। मस्जिद बराबर कह रही है, कह रही भाई मेरी तरफ आओ तब मैं जिंदा रह सकती हूँ, अगर मेरी तरफ नहीं आओगे तो मैं जिंदा नहीं रह सकती। और हमारा हाल क्या है? मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमा की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाज पढ़ ना सके। अभी भी वक्त है मेरे दोस्तों, एक बाबरी चली गई, आंसू मत बहाओ इतना, फिक्र करो कि आपके मोहल्ले की मस्जिद कैसे आबाद है। आपको ज्ञान वापी जाके नमाज नहीं पढ़ना, आपको मथुरा में जाकर के नमाज नहीं पढ़नी। मथुरा वालों को मथुरा की मस्जिद संभालेंगे, आप अपनी मस्जिद को संभालने की कोशिश कीजिए, अपनी मस्जिद आबाद कीजिए, मोहल्ले की मस्जिद आबाद कीजिए। जब तक आपकी मस्जिदें आबाद रहेंगी, कसम खुदा की उसको बर्बादी की तरफ कोई नहीं ले जा सकता। किसी दानिश्वर ने बहुत पहले कहा था कि मुसलमानों का इक़्तिदार फिर से वापस हो सकता है, सिर्फ एक बात पर मुसलमान इत्तफाक कर ले। कहा कौन सी बात है? तो कहा आज का मुसलमान जिस तरह से जुमा में भीड़ लगा करके नमाज पढ़ता है, उसी तरह से हर दिन फजर की नमाज में मस्जिदों में भीड़ लगा करके नमाज अदा करें। फजर की नमाज जिस दिन वो नमाज पढ़ने लगे, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान का भी तहफ्फुज़ होगा और हमारी मस्जिदें भी तहफ्फुज़ में रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को इस पे अमल की तौफीक बख्शे। दरमियान गुफ्तगू किसी तरह की भी लफ्ज़ खामी सबकत